हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये सुधारने में लगे हैं। ठीक है, तो हमारे अनिल भैया जो इस टीम के कैप्टन हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, वो भी आपको बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। ओम शांति। एक बार की बात है, एक प्लेन जा रहा था, एरोप्लेन देखा होगा सबने, उसमें 150 यात्री जा रहे थे। अचानक बादल गरजे, उसमें से प्लेन जा रहा था और प्लेन ऐसे ऐसे कांपने लगा। उसमें सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे, और सबको लगा ये तो हमारी अंतिम यात्रा है। सब डर गए, घबरा गए, सब भगवान को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा। सारे डर रहे, बहुत भयानक सीन था, बिजली कड़क रही थी। लेकिन वहां पर 150 यात्रियों में एक बच्ची थी 10 साल की, वो वहां पर खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद प्लेन जो है वो लैंड हो गया सेफली, आराम से सब पहुंच गए। सभी यात्रियों ने रुक करके उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको डर नहीं लग रहा था क्या? मेरे पापा नहीं चला। तो पता उस बच्ची ने क्या कहा कि इस प्लेन को चलाने वाले जो चालक हैं, पायलट हैं, वो मेरे पापा हैं और मुझे भरोसा है मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उस छोटी सी बच्ची को, एक साधारण इंसान, मनुष्य के बच्चे को इतना भरोसा अपने पिता पे, तो जो हमारा जन्मों जन्मों का माता पिता बंधु सखा कहते हैं भगवान, उसी से सब हमारे रिश्ते हैं, क्या हमें उस पर जरा सा भी भरोसा है? कहते तो हैं पर भरोसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हम उससे अभी बहुत दूर है। वो भगवान है और हम इंसान है, बस यही एक रिश्ता रह गया। बस जोत बत्ती जला दी, पूजा आरती कर दी, दर्शन करे और आ गए। बस कहीं पर कथा सुनी, सत्संग सुना, झोली झाड़ के आ गए अपने घर में। हम तो वैसे के वैसे, कहीं तीर्थ यात्रा करके आ गए, वैष्णो देवी मैया के दर्शन करके आ गए, दर्शन हो गए, हाँ बहुत बढ़िया हो गए, धक्के मुक्के लग रहे थे पर लेकिन दर्शन हो गए हमारे। लेकिन क्या कभी लगा कि हमारे दिल की आवाज उस तक पहुंची, या वो जो चाहता है कभी हमारे कानों में सुनाई दिया कि भगवान क्या चाहता है मेरे से? कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन नहीं है। आपका बेटा यदि बीमार हो, आपसे कुछ मांगे तो आप लाके दोगे ना कि मेरा बेटा है। अब बच्चे को जरा सा बुखार हो जाता है, माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं, हाय मेरे बच्चे को बुखार हो गया, चलो फटाफट डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज कराएं। होता है कि नहीं होता? अगर बच्चे को चॉकलेट चाहिए, रोटी चाहिए, पैसे चाहिए तो आपसे मांगेगा पापा पापा मुझे दो। अगर वो पड़ोसी से मांगेगा तो उसको मिल, वो दूसरे गांव में किसी भी अनजान व्यक्ति से मांगेगा क्या उसको मिलेगा? नहीं। अपने बाप से मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा बाप है, उसका अधिकार है। क्या हम उस अधिकार से भगवान को याद करते हैं कि नहीं तेरे को ही करना है? हम तो डरते रहते हैं, ये ना कर दे, ये ना हो जाए, मंगलवार को नाखून नहीं काटने, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, ये नहीं करा तो ये हो गया, हाय भगवान गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। बस डर के मारे, किसी ने कह दिया ऐसे कर लो, जी हाँ ऐसे कर लेंगे, उसने कह दिया ऐसे कर लो, हाँ। जो जो हमें समाज ने आज तक बताया सिखाया वही करते आए, फिर भी हम अभी भी अधूरे हैं। कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान के नजदीक संबंध आज तक अनुभूति नहीं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ वो मेरी सुनता है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं। आज 140 से भी ज्यादा देशों में जितने भी आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में, जो जो वहां पर जाता है, राजयोग का ध्यान सीखता है, हर कोई बच्चा ये कहेगा हाँ मेरी भगवान से बात होती है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। सुबह शाम उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते मैं उससे बात करता हूँ, मेरे को उसके साथ की अनुभूति होती है हर पल। तो वो रिश्ता है हमारा। अभी वो भगवान जो है भाग्य बांटने आया है। कहते हैं जब भगवान भाग्य बांट रहा था, भाई तू कहाँ सो रहा था? ये वो समय चल रहा है जब भगवान भाग्य बांट रहा था। मनुष्य जो है पूरा जीवन भाग दौड़ में लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पशु है और एक मनुष्य का जीवन, अंतर देखो कितना फर्क है। ये पशु है, बेजुबान है, फिर भी इसका जीवन हमसे बेहतर है।
आज मनुष्य का जीवन पशु से बेकार होता जा रहा है। कैसे? इसको कोई टेंशन नहीं है कल की, ना कल की चिंता है ना काल की चिंता है। और आज इंसान को देखो, कल की भी चिंता है, काल की भी चिंता है, सारी उम्र भाग दौड़ में रहता है, ये बटोर लूं ये बटोर लूं, साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये सत्य पता है सबको। ना मेरे साथ धन दौलत जाएगी, ना बीवी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना माता पिता, ना घर, ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ नहीं जाएगा। पर लेकिन फिर भी सारी उम्र इसके पीछे लड़ता रहता है कि यही मेरा है। अरे दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी कह के गया कि मेरे हाथ सामने रख देना खाली हाथ, कि देखो दुनिया को जीतने के बाद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, इससे कुछ अकल आ जाए लोगों को। परंतु नहीं, इंसान फिर सुबह उठते हैं, मोटर चालू होती है, भाग दौड़ करते हैं, रात को थक के फिर सो जाते हैं। सेम वही जिंदगी। अरे पशुओं को देखो, ये हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। परंतु गलती हम तब तक करते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, भगवान कहता है कोई बात नहीं, बच्चे हैं माफ किया। परंतु बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने आप को सुधार सकते हो, अपने को मुझसे जोड़ो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करने आया हूं। कहते हैं भगवान का वो कालों का काल महाकाल है, काल के पंजे से भी मुक्त कर दूंगा। वो भगवान ईश्वर जिसको शिव कहते हैं, वो स्वयं इस धरती पर आकर के हम सबको अपना बना करके बहुत प्यार लुटाता है, कि राजयोग की शिक्षा देता है। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं भाई साहब, घर घर में सुख और शांति आती है। वो राजयोग 140 से भी ज्यादा देशों में, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान महामंडलेश्वर सभी राजयोग की साधना करके अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसफर हो, आर्मी ऑफिसर हो, सभी आज देश विदेश में राजयोग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करके अपना एक बहुत ही सुंदर सुखी जीवन जी रहे हैं। तो कोई ये ना कहे कि हे प्रभु तुम आए और हमें किसी ने बताया नहीं। तो ये वो समय चल रहा है। आज हम आपके सामने बैठे, हमें क्या क्या पड़ी है बाबू? हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या सरकार से कुछ मिल रहा है या कोई संस्था हमें कुछ दे रही है? नहीं। सबका अपना अपना काम धंधा है। मेरा अपना काम धंधा है रियल एस्टेट का, भाई अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, भाई जी डॉक्टर हैं जो अपना टाइम निकाल करके आए हैं, क्लिनिक चलता है उनका। तो सभी अपने जीवन से कुछ समय निकाल करके आए हैं ताकि हमारे अपने जो भाई बंधु हैं, अपना जो ये परिवार है, उनका भी कल्याण हो, उनको भी ये सुख शांति का मैसेज चला जाए कि आप सब भी राजयोग सीख करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे मन का तार सीधा परमात्मा से जुड़ता है, सीधा। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं, वो आपको योग सिखाएंगे। अभी थोड़ी देर योग की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम अपने आप को, विधि भी बताएंगे, मन के तार ईश्वर से जोड़ेंगे तो हमें उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे आने लगेंगी। आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी, पवित्रता, सुख, आनंद की अनुभूति होगी, जो कि हमें आत्मा को चाहिए। क्योंकि शरीर को सुख देने वाले सारे साधन है, गाड़ी है, एसी है, घर है, सोफे हैं, बेड, सब, फिर भी मन दुखी रहता है। मन को जो चाहिए वो मिलेगा परमात्मा से।